सिंह लगन के चार्ट में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये वीडियो हमारी दसम भाव के लिए रहेगी। दसम भाव की जब भी बात आती है तो एक अलग प्रकार की स्थिति यहाँ चंद्रमा डेवलप करते हैं, क्योंकि वो आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी होकर यहाँ उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। उच्च की स्थिति में होने की वजह से वास्तव में यहाँ चंद्रमा किस प्रकार के प्लेस्ड हैं, क्या वो किसी अन्य ग्रह से प्रभावित हैं या नहीं हैं। साथ में यहाँ आपको डिस्पोजिटर का जो रोल है वो भी देखना होगा। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपको कैरियर में काफ़ी अच्छा नेम फेम दे सकती है, और क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी है इसलिए 12वें घर की जो क्वालिटीज़ है उनका कितना अधिक आप प्रयोग कर सकते हैं अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, ऐसा जो चंद्रमा होगा हमेशा आपको कैरियर फोकस्ड बनाएगा कहीं ना कहीं, बट कंसंट्रेशन के मामले में ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि चंद्रमा काफ़ी फास्ट मूविंग है। ऐसे में कैरियर को लेकर आपके सामने जीवन में बहुत सारे अवसर ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर आप काफ़ी उन्नति कर सकते थे या प्रोग्रेस कर सकते थे, लेकिन वास्तव में यहाँ आपको समय पर डिसीजन लेना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी वेल्थी बनाएगा, दूसरों की नज़रों में आप हमेशा बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही अब क्योंकि जो 12वां घर है वो हमारे हिडन टैलेंट और हिडन क्रिएटिविटी से भी जुड़ा है कहीं ना कहीं, ऐसे कंडीशन में आप अपनी इमेजिनेशन का और अपनी स्किल्स का किस प्रकार से करियर में यूज़ कर सकते हो ये आपको देखना होगा। चंद्रमा यहाँ है तो वास्तव में अब आपके चार्ट में शुक्र कितने मजबूत स्थिति में, अगर मान लो शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत अच्छी नेम फेम दे सकता है और भी ज़्यादा अच्छी, और यहाँ पे वो आपके धन संबंधी मामलों में भी काफ़ी अच्छा आपका साथ देगा। लेकिन चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से पारिवारिक मामलों और कैरियर के बीच में कभी कभी आप उतना अच्छा बैलेंस नहीं बना पाते, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 4th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं बट वो अपने नीच के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो मान लो अगर 4th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर सके, या इवन चंद्रमा के साथ भी कोई ऐसा ग्रह स्थित नहीं है जो चंद्रमा के लिए सपोर्टिव हो, तो आपके लिए यहाँ थोड़ी सी हार्डवर्क बढ़ जाएगी, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा जो चंद्रमा होगा वो 12वें घर से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का काम दे सकता है। आपको मेनली अपने टैलेंट के आधार पर अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए, या जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप जाएंगे उसमें आप 12th हाउस की जो क्वालिटीज़ हैं उनका किस प्रकार से यूज कर सकते हो ये देखना चाहिए। ऐसा चंद्रमा है तो अगर चंद्रमा के साथ राहु केतु का संबंध बनता हो तो आपका फॉरेन टूर या फॉरेन में सेटलमेंट होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और फिर आपको देखना होगा क्या राहु का यहाँ कोई संबंध चंद्रमा से बन रहा है। अगर राहु का संबंध चंद्रमा से बन रहा हो तो ये कैरियर में आपको काफ़ी आगे लेकर जा सकता है, भले ही आप मानसिक तौर पर उतने ज़्यादा स्टेबल हैं या नहीं हैं या कैरियर को लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आप होंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अब कौन सा ग्रह चंद्रमा के साथ आपके 10वें भाव में बैठा है उसका रोल आपके कैरियर में और आपके चंद्रमा से रिलेटेड प्रभाव में बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होता है, और तेज़ी से प्रभावित होने की वजह से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो भी प्लैनेट यहाँ इनके साथ बैठा है वास्तव में वो अपना काफ़ी मेजर इम्पैक्ट डालता है चंद्रमा पर। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए अगर यहाँ चंद्रमा को बृहस्पति का साथ मिल जाता है या इवन सूर्य का साथ मिल जाता है तो ये आपके कैरियर की प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ शनि का प्रभाव हो चंद्रमा पर, राहु केतु का प्रभाव हो, तो ये आपको कभी भी कैरियर में स्टेबल नहीं होने देते। इवन अगर कभी भी शनि का अगर संबंध है चंद्रमा से तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क देता है और काफ़ी ज़्यादा डिले भी आपके कैरियर में। तो अब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कभी कभी आपके लिए रिजल्ट उतने बेहतर नहीं होते कैरियर को लेकर, बट वास्तव में चंद्रमा जो कि यहाँ बैठे हैं वो दूसरे ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होते हैं और इसका प्रभाव आपके 12th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर हाउस का जो स्वामी है अगर किसी दूसरे भाव में जाकर बैठता है तो वो अपनी क्वालिटीज़ को वहाँ डिपॉजिट करता है और अपने उस भाव के कारकत्व को भी वहाँ डिपॉजिट करता है जिस भाव में वो एक्चुअल में बैठा हुआ है। तो यहाँ 12वें घर की एनर्जी आपके 10th हाउस में आ रही है, यानी आपका अगर प्रोफेशन का संबंध 12th हाउस से है, फॉरेन से है या फॉरेन सेटलमेंट अगर आपका है तो यहाँ ज़्यादा बेहतर आप कर पाएंगे। देखिए, चंद्रमा है वो इमेजिनेशन का कारक है। ऐसा चंद्रमा काफ़ी ओवर थिंकिंग भी आपको देगा, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआती एज है लगभग छोटी एज में आप उतने स्टेबल नहीं होंगे या उतने मैच्योर नहीं होंगे तो आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को और अपने करियर को उतना अच्छे से संभाल नहीं सकेंगे कभी कभी। अब यहाँ दूसरे ग्रहों का रोल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही एक सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से कोई भी प्लैनेट जो इनके साथ स्थित होगा या इन पर जो भी दृष्टि डाल रहा है उसका प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। मेनली तो हम यही मानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर किसी ग्रह के साथ बैठा है तो युति से प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है दृष्टि संबंध की तुलना में, लेकिन
लेकिन फिर भी आपके 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा वो कहीं ना कहीं चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, तो अब आपको उन भावों से भी सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जिनका वो स्वामी है। इसके साथ साथ आपके लिए चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके चार्ट में जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है एक्चुअल में, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनका रोल भी आपके करियर में और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत अहम होगा। देखिए, चंद्रमा आपको काफ़ी इमोशनल बनाते हैं और यहाँ चंद्रमा है तो करियर में शुरुआत में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से आपको गुजरना पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार ही आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से रिजल्ट नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आपने मेहनत करना छोड़ा नहीं है, आप पीछे नहीं हटे। तो यहाँ करियर में एक समय बाद आपको प्रोग्रेस मिलना या करियर में अच्छा नेम फेम मिलना पॉसिबल है। वास्तव में अब किस प्रकार का प्लैनेट चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है, स्पेशली युति के द्वारा, वो प्लैनेट क्योंकि अपने हाउसेज की एनर्जी यहाँ ला रहा है 10th हाउस में, और उसकी एनर्जी आपके करियर में बहुत अहम रोल निभाएगी। अब तो चंद्रमा पर जब वो इस प्रकार का अपना प्रभाव डाल रहा है तो वो उसी प्रकार की क्षमताएं चंद्रमा को प्रदान करेगा जैसा वो स्वयं है। ऐसे में आपकी मानसिकता, आपके सोचने समझने का तरीका, आपके निर्णय लेने का तरीका, इवन आपके बहुत सारे अन्य मामलों पर उस ग्रह का प्रभाव अवश्य पड़ेगा और 4th हाउस पर भी उस ग्रह का प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन आपके चार्ट में अब वो जो चंद्रमा के साथ स्थित ग्रह है वो अन्य कौन कौन से भावों पर अपना प्रभाव डाल रहा है, अपनी दृष्टि डाल रहा है, ये भी आपको देखना होगा। इसके साथ साथ फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी महादशा। क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है, या अगर मान लो चंद्रमा की महादशा नहीं भी है तो चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा आपको जरूर हो सकती है। ऐसे में उस ग्रह की दशा में भी आपको चंद्रमा के प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिल जाएंगे।